ओके कम ऑन गाइस, चलो आगे बढ़े। अभी तक हमने क्या निकालना सीख लिया अच्छे से, पोटेंशियल ग्रेडियंट। लास्ट स्लाइड तक हमने क्या सीखा, पोटेंशियल ग्रेडियंट, यानी x निकाल के हमको आ गया। अब हम क्या करेंगे बेटा, बैटरी, इस बैटरी को जब कनेक्ट करें बेटा, इस बैटरी को जब आप कनेक्ट करें तो इस बात का ख्याल रखना चाहिए, ये पॉजिटिव और ये पॉजिटिव मिलना चाहिए और ये नेगेटिव और ये नेगेटिव मिलना चाहिए। अब जब आप एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हो तो चेक करने के लिए कि बीच में नल पॉइंट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, हम क्या करते हैं पता है, गैल्वेनोमीटर, ये जो गैल्वेनोमीटर जॉकी स्टिक है, एक बार यहाँ पे टच करते हैं तो नीडल एक तरफ जाना चाहिए और यहाँ पे टच करते हैं तो नीडल दूसरी तरफ जाना चाहिए, तो तब मतलब कि बीच में कहीं बीच में गई हो। ये तरीका होता है कि जब आप एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं, देखो हमसे तो ये सब चीज नहीं पूछेगा, है ना। और आज की क्लास के बाद या अभी की क्लास के बाद आज आप लोगों की ड्यूटी है कि पोटेंशियोमीटर के डीसी पांडे से सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर दें। कहाँ से, डीसी पांडे से सारे क्वेश्चन सॉल्व कर दें और डाउट पूछ लें। यासिर कल आप बिना डाउट पूछे चले गए थे। ओके ठीक, देखो ये चीज हो गई, आगे बढ़ जाए। ये देखो बेटा, ये लेंथ मान लो अगर L है तो इस लेंथ का पोटेंशियल कितना होगा, इस लेंथ का पोटेंशियल कितना होगा, L इंटू एक्स। अगर इसको मैं L1 बोल दूं तो L1 इंटू एक्स, क्योंकि L तो हम पूरा लेते हैं ना, तो L1 इंटू एक्स, L1 इंटू एक्स। और बेटा यहां पे अगर गैल्वेनोमीटर में नल डिफ्लेक्शन आया, गैल्वेनोमीटर में क्या आया, नल डिफ्लेक्शन आया, तो मेरे बच्चों इसका मतलब EMF इज इक्वल टू L1 इंटू एक्स। और x हमको पता है क्या होता है, I इंटू R अपॉन L, और I हमारा क्या होता है, E नॉट अपॉन R नॉट प्लस R प्लस R इंटू R बाई L। अब बात बताओ, इस रेजिस्टेंस का कोई रोल है भाई? जब यहाँ पे कोई करंट फ्लो ही नहीं कर रहा तो इस भाई साहब का कोई रोल बचा क्या, नहीं बचा, इस भाई साहब का कोई भी रोल नहीं बचा। तो अब एक बात बताओ, हमको बेसिकली क्या करना है, ये लेंथ दी रहेगी, x या तो निकालना रहेगा या तो दिया रहेगा, सीधे EMF इज इक्वल टू L1 इंटू एक्स। अब बच्चे ये फॉर्मूला लर्न करके रखते हैं, बच्चे क्या लर्न करके रखते हैं, ये फॉर्मूला लर्न करना चाहिए कि समझ लिए। अब समझने के बाद ये लर्न करने जैसी चीज है क्या, क्वेश्चन में बढ़े आगे, चलो। अच्छा, ये बातें जो हम डिस्कस कर चुके हैं भाई, हमको पता है जो लास्ट अभी अपन ने किया था उसमें 110 वोल्ट का लिया था, यहाँ पे वायर के अबाउट हमको पोटेंशियल कितना मिल रहा था, 100 वोल्ट। तो 100 वोल्ट से ज्यादा की बैटरी को हम यहाँ कंपेयर कर पाएंगे क्या, नहीं, बिल्कुल भी कंपेयर नहीं कर सकते। सेल मस्ट बी कनेक्टेड इन अपोज, यही मैं बार बार भी बोल रहा हूँ, ये कंडीशन है। तो जो चीज समझाया वो चीज यहाँ पे लिख के रख दी ताकि नोट्स में रहे हमारे। ओके चलो, बस एक प्रैक्टिस बेटा। देखो मुझे आप सुनो, फिजिक्स बोले तो डायग्राम, क्वेश्चन पढ़ के पहले सही डायग्राम बनाओ, आंसर अपने आप आ जाएगा। पहले क्वेश्चन पढ़ के सही डायग्राम बनाओ। मैं जानता हूं ओरल भी किया जा सकता है, लेकिन पहला है ना, अभी स्टार्टिंग कर रहे हैं तो डायग्राम। क्या कॉन्फिडेंस आ रहा है बच्चों पोटेंशियोमीटर में, कॉन्फिडेंस आ रहा है पोटेंशियोमीटर में?
थिंक क्वेश्चन है कंप्लीट है, आप देखो नहीं तो फिर मैं करूंगा ट्राई। डायग्राम बनाओ सही। देखो देखो क्वेश्चन को पढ़ो, फील करो। ये क्वेश्चन ऐसे नहीं है, 1.08 ऐसे क्वेश्चन नहीं है कि आप फॉर्मूला लगा के आंसर निकाल लोगे। मेरे को ऐसा क्वेश्चन प्रैक्टिस ही नहीं कराना है आपको। देखो क्या गिवन है, आइडेंटिफाइड। कामरान अगर तुमने बात की खोपड़ी फोड़ेंगे तुम्हारी हम। कोई बात नहीं करेगा, सब अपना देखो, नहीं तो मैं समझाऊंगा अच्छे से। सोहेब मैं क्या बोल रहा हूं, कोई बात नहीं करेगा। देखो क्या आइडेंटिफाई, आइडेंटिफाई व्हाट इज गिवन। देखो अपने आप क्वेश्चन हो जाएगा। आइडेंटिफाई व्हाट इज गिवन। डायग्राम बनाओ अच्छे से। देखो ऐसे कुछ चुटकी में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। और ऐसे क्वेश्चन आपसे कभी भी फॉर्मूला लर्न करके सॉल्व नहीं हो सकते। आओ देखो सोहेब चलो इधर, कब कम है, समझा समझा के थक गए, बातें नहीं दीदी टाइप बातें कर रहे हैं। आराम से यूट्यूब इधर इधर चल आगे बढ़े। देखो क्वेश्चन, अब मैं क्वेश्चन पढ़ के डायग्राम बनाता हूं। A potentiometer wire is 10 मीटर लॉन्ग। चलो भैया इनको हम क्या कर देते हैं, 10 मीटर लॉन्ग। एंड पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 6 वोल्ट इज मेंटेन बिटवीन इट्स एंड। ओ माय गॉड, इन दोनों एंड के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 6 वोल्ट। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट कितना हो गया, सीधे कितना हो गया, 6/10। काहे का फॉर्मूला लगा बताओ, कोई फॉर्मूला लगा, कितना हो गया 0.6। यानी एक यूनिट लेंथ की वोल्टेज ड्रॉप कितना है 0.6। अब देखो, अब आगे बढ़ते हैं। फाइंड द ईएमएफ ऑफ सेल व्हिच बैलेंस अगेंस्ट द लेंथ ऑफ 180 सेंटीमीटर। यानी एक सेल लगा हुआ है भाई साहब, ये सेल जो है कहां पे बैलेंस हो रहा है, 1.8 मीटर में बैलेंस हो जा रहा है। तो हमको ईएमएफ पता है x इंटू एल डैश। तो x कितना है हमारा 0.6 इंटू एल डैश कितना है 1.8। कितना आ रहा आंसर 1. पक्का। अब एक बार बताओ काय का फॉर्मूला लगा। अब होता यही था, तुमने फॉर्मूला रट के रखा था, तुमने चीजों को समझी नहीं थी, फिर क्वेश्चन ऐसे चीजें बदल जाती थी, आप कंफ्यूज हो जाते थे। तो आइडिया समझ में आया कि पहचानना सीखो क्या। देखो कि अब ये जो बच्चों ने फॉर्मूले के हिसाब से चीजों को समझा है उसके लिए बहुत टफ क्वेश्चन हो गया, और जिसने कॉन्सेप्ट से समझा है उसको बोला यार सब कुछ तो करके दे दिया, पोटेंशियल ड्रॉप दे दिया, लेंथ दे दिया, सीधे एक्स आ गया, सीधे क्या आ गया एक्स, और बैलेंसिंग पॉइंट यानी लेंथ दे दिया, ईएमएफ आ गया एक्स इंटू एल डैश। तो आइडिया समझ रहे हो, इसी कारण बोल रहा हूं डायग्राम बनाना सीखो। व्हाट इज गिवन, डायग्राम बना लोगे समझ में आ जाएगा क्या दिया हुआ है। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़े। अब देखो तुम्हारे में आते ऐसे क्वेश्चन है, मैं तुमको ऐसा करा दे रहा हूं जेई मेंस के क्वेश्चन कर दोगे पूरे सॉल्व में। बेटा फॉर्मूला नहीं, जिनको फॉर्मूला लर्न है उनके लिए ओरल क्वेश्चन है, लेकिन मैं चाहता हूं डायग्राम बना के एक्सट्रैक्ट करो, डायग्राम बना के एक्सट्रैक्ट करो। ये क्वेश्चन पूछ रहा है मतलब वो चाहता है कि आपको फॉर्मूला लर्न ना हो, आपको चीजें निकालते आती हो। डायग्राम बनाइए सबसे पहले डायग्राम बना के सॉल्व करिए क्वेश्चन को। A potentiometer wire of length L and a resistance R are connected in series with a battery of EMF E0 and resistance R1. An unknown EMF E is balanced at a length L of the potentiometer wire. The EMF E will be given by मैं करूं अब
आई थिंक सफिशिएंट टाइम हैव बीन गिवन, लेट मी डू दिस नाउ। अब कोई नहीं करेगा, अब सब कोई मुझे देखेंगे मैं कैसे करता हूँ एकदम। देखो पोटेंशियोमीटर वायर ऑफ लेंथ L, अच्छा चलो पोटेंशियोमीटर वायर की लेंथ कितनी है L, ठीक है भाई हमको कोई तकलीफ नहीं है, ये लेंथ हमको कितनी मिल गई L मिल गई, कैपिटल L, एंड रेजिस्टेंस R कनेक्टेड इन सीरीज। अच्छा इसका रेजिस्टेंस कितना है R, स्मॉल r इन सीरीज विद द बैटरी ऑफ, अच्छा ड्राइविंग बैटरी बोल रही है E0 है, कितना है ड्राइविंग बैटरी कितना है E0, ओके। अब हमको यहां तक सबसे पहले क्या हम x निकाल लें, x क्या होता है I इंटू स्मॉल r अपॉन L, I कितना हो जाएगा E0 अपॉन R1 प्लस R इंटू R बाई L। अब यहाँ पे अगर मैंने कोई अलग से, अब क्या बोल रहा है कि बैलेंसिंग किया है, एक और EMF है E को यहाँ पे हमने बैलेंस कर दिया है, कैसे बैलेंस किया है इतनी लेंथ में, स्मॉल l लेंथ में बैलेंस किया, तो क्लियर E किसके बराबर होगा x इंटू स्मॉल l, x इंटू स्मॉल l, क्लियरली हमको ऑप्शन दिख रहा है डी ऑप्शन। अब जिनको फॉर्मूला लर्न है उनको ये दिख गया होगा, लेकिन कितना ही टाइम लगेगा, हाँ मेरे को तो क्लियरली दिखता है E बाई R इंटू R अपॉन L इंटू L। धीरे धीरे प्रैक्टिस के साथ आपको स्पीड भी आ जाएगी, लेकिन क्योंकि अभी आप सीख रहे हैं ना, तो पहले कुछ क्वेश्चंस को डायग्राम बना बना के देखो, फिर अपने आप आपको डायग्राम मन में बनने लगेगा। जैसे मैं इस क्वेश्चन को करता तो डायग्राम मेरे मन, मैं क्वेश्चन पढ़ते जा रहा हूँ, मेरा डायग्राम ये मन में और इसकी वैल्यू डलते जा रही है, अच्छा E0 तो फिर इसकी वैल्यू डाल दी E0 मन में, इसकी वैल्यू डाल दी R1। मैं क्या करता हूँ, जैसे नीट में आया क्वेश्चन, मैं ये कर दिया, मेरा ये L है, ये इसको ऐसे R ऐसे अंडरलाइन करता हूँ पूरा, ये L R1, और कुछ स्पेशल चीज है जो सिली मिस्टेक वाली होती है कि सेंटीमीटर में देना है कि मीटर में देना है, उसको हम अंडरलाइन करेंगे, केल्विन में देना है कि डिग्री से, उसको भी अंडरलाइन करके रखेंगे। जब मैं पेपर देता था तो मुझे जनरली मिस्टेक हो जाती थी यूनिट्स की। मैं क्या करता था, मैंने अपनी एक आदत बनाई थी फिजिक्स से क्वेश्चंस करने की, मैं यहाँ पे ब्लैंक करके जिस यूनिट में आंसर देना है वो यूनिट यहाँ पे लिख देता था, और फिर मेरे को ध्यान रहता था वही ऑप्शन के बीच में ना, जैसे ऑप्शन है यहाँ ब्लैंक करके मैं ऐसे ये, तो मुझे ध्यान रहता था कि मुझे इस यूनिट में देना है, तो ऑप्शन फिल करते समय मुझे ये चीज दिख जाएगी, तो मैं सिली मिस्टेक नहीं करूंगा, ओके। सिली मिस्टेक को जब तक तुम सीरियसली नहीं लोगे तब तक वो कवर नहीं होगी। कंपेयरिंग द EMF ऑफ टू सेल, ये तो एकदम बच्चों वाली चीज हो गई। देखो क्या हुआ भाई, ये हमारा पोटेंशियोमीटर है, अब अपर सर्किट से हमको कोई लेना देना ही नहीं बेटा, ऊपर वाले सर्किट से कोई लेना देना नहीं है, हमको x निकालते आ गए ना, x निकालते आ गए। अब इन्होंने क्या बोला, हम पहले एक बैटरी यहाँ पे कनेक्ट करते हैं, उसकी बैलेंसिंग लेंथ हमको मिल जाती है L1, तो E1 की जो बैलेंसिंग लेंथ हो जाती है L1, यानी E1 इज इक्वल टू L1 इंटू x। अब यहाँ पे दूसरी बैटरी हम कनेक्ट करते हैं, दूसरी बैटरी E2 कनेक्ट करते हैं, इसकी बैलेंसिंग लेंथ आती है L2, तो E2 कितना हो जाएगा L2 इंटू x अपॉन कर दिए, तो E1 बाई E2 इज इक्वल टू, ये कोई समझने वाली चीज थी, ये कोई समझने वाली चीज थी भैया, हाँ ये समझने वाली चीज थी, रटने वाली नहीं थी। अब ये अलग से कंपेयरिंग द EMF ऑफ टू सेल, मतलब ऐसा नहीं होता कि जैसे बोर्ड एग्जाम है हमने एक ही चीज को 3 तरीके से लिख दिया, ये वाली चीज नहीं हो रही है। मजा आया, आगे बढ़े, आगे बढ़े, चलो come on do it। ये देखो 2021 में आया था, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं, डायग्राम बना के बेटा, प्लीज डायग्राम बना के, क्लास में बिना डायग्राम, शायद बेटा बिना डायग्राम के आंसर नहीं। मैं जानता हूं आप डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है सारे क्वेश्चन से, लेकिन आप देखना सीखो, क्वेश्चन सॉल्व करना नहीं, देखना सीखो, ताकि दूसरे कोई क्वेश्चन आए तो वो भी बन जाए। भाई
ऐसा डायग्राम हम बना सकते हैं कि एक का बैलेंसिंग पॉइंट कितना है 36 और दूसरे का बैलेंसिंग पॉइंट कितना है, इसका बैलेंसिंग पॉइंट निकालना है। तो हमको पता है कि 1.5 इज इक्वल टू 36 इंटू एक्स अपॉन 2.5, इसका बैलेंसिंग पॉइंट कितना आ जाएगा एल इंटू एक्स। ये समझ में आया ना, एक्स क्या पोटेंशियल ग्रेडियंट, बस एल आ गया इससे। कितना आया है 60 पक्का। कितना सिंपल है बताओ। कोई पोटेंशियोमीटर को टफ बना के रखे रहते बच्चे लोग। टफ तब लगता है जब फॉर्मूला रट के करो। आप जैसे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, आप नीट में ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स हम लोग पढ़ाते हैं फॉर्मूला बेस्ड, लेकिन मेंस के लिए ये पढ़ाना पड़ता है कॉन्सेप्चुअल। कैसा पढ़ाना पड़ता है, कॉन्सेप्चुअल, तभी क्वेश्चन बनेगा। आपने तो क्या है, पहले सिंपल माइक्रोस्कोप कर लिया, उसमें एक फैक्टर मल्टीप्लाई कर दिया v बाई u का, तो आपका आ गया ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप का हो गया। टेलीस्कोपिक लेंथ पूछ लेगा ज्यादा से ज्यादा कि टेलीस्कोपिक लेंथ कितनी होती है, बात खत्म हो जाती है। क्या इसमें और क्वेश्चन करने की जरूरत? अब हमारे में मुझे वो उनका नाम याद नहीं आ रहा है। मेरे पापा एक बार थे, मेरे को एक किस्सा वाकया बता रहे थे कि कोई साहबा थे एंड व्हाट ही वाज सेइंग कि उनका बच्चा पढ़ रहा था। उनके बच्चे को पढ़ते पढ़ते प्यास लग गई और वो पानी पीने जा रहा था। साहबा ने अपने बच्चे से पूछा कि आपको क्यों बेटा, कहाँ जा रहे हो? बोले प्यास लग गई। वो साहबा मुसल्ले में गिर के रोने लगे, अल्लाह ताला से भीख मांगने लगे कि अल्लाह तूने मेरे घर से इल्म उठा लिया, मेरे बच्चे को पढ़ते पढ़ते प्यास कैसे लग गई। सर इसका तो दिमाग ही उठा दिया उसने। आप समझ रहे हो कि क्या क्या लेवल रहा होगा, पढ़ते पढ़ते प्यास में। मेरे पापा मुझसे बोले एक बार कि बेटा जिस दिन तुमको ना, तुम शाम को पढ़ने बैठो और सुबह हो गई तुम्हें पता ना चले तो मुझे बता देना, क्योंकि उस दिन मैं समझ जाऊंगा कि तुम्हारा सिलेक्शन हो गया है। शाम को पढ़ने बैठो और सुबह हो जाए तो तुमको पता ना चले, तुम मतलब समझ जाओ कि तुम्हारा सिलेक्शन हो गया। और मैं एज अ टीचर और एज अ स्टूडेंट, मैं भी अपने जमाने में कभी तैयारी किया हूं, है ना, आपसे थोड़ा सा ज्यादा टफ पेपर निकाला है। मैं आपको बता रहा हूं कि आपको फर्स्ट साइन ऑफ सिलेक्शन, आपको लगता है ना होगा कि नहीं होगा, ये आता रहती है ना फीलिंग। एक फर्स्ट साइन ऑफ सिलेक्शन जो मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, जिस दिन आपको रात को सोते हुए, आप रात को सपने में प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, समझ जाओ कि आपका सिलेक्शन होने वाला है। और अगर आपको ये चीज डेली हो रही है, डेली आपको सपने में प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है, मतलब डेफिनेटली आपका सिलेक्शन होने वाला है। डेफिनेटली कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं रोक सकता। और अगर आपको सपने में प्रॉब्लम सॉल्व करते हुए नहीं दिख रहा है, मतलब प्रॉब्लम है। जैर भाई पानी की प्यास लगी, पानी पी। सर ये सामने में एक पार्क में होता है, इसको क्या चलो बेटा ये करो, ये क्वेश्चन सॉल्व करो। हाँ, गुड क्वेश्चन। क्वेश्चन इज दिस, गुड क्वेश्चन। क्वेश्चन इज दिस, फाइंड द इंटरनल रेजिस्टेंस। अब देखो आओ करते हैं, एक्चुअली टॉपिक है लेकिन इसको अब हम सॉल्व कर सकते हैं। देखो बेटा, हमको x निकालते आता है, हमको x निकालते आता है। अब क्या हुआ, चीजों को समझना, अच्छे से समझना, अच्छे से समझना चीजों को, ठीक। x बेटा, यहां पे हम एक करंट लेते हैं I नॉट। x किस पे डिपेंड करेगा, I नॉट पे डिपेंड करेगा। एम आई राइट? जब ये स्विच ओपन है
तो इस रेजिस्टेंस का कोई रोल है क्या? नहीं। इधर अब जब ये स्विच ओपन है, हमको पहली बैलेंसिंग लेंथ मिल गई, मान लो L1। हमको फर्स्ट बैलेंसिंग लेंथ कितनी मिल गई? L1। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं E1 इज इक्वल टू L1 इंटू एक्स, सॉरी E इज इक्वल टू L1 इंटू एक्स। अब देखिए, अब क्या हुआ मेरा बच्चा, स्विच को मैंने क्लोज किया। स्विच को मैंने क्या कर दिया? क्लोज किया। स्विच को अगर मैंने जैसे ही क्लोज किया, अब क्या, अब रीडिंग किसकी देगा? अब ये EMF नहीं देगा, अब ये पोटेंशियल डिफरेंस देगा। इन दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, इन दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? E माइनस आई आर। और शायद I कितना होगा इस केस में? इस केस में यहाँ I कितना होगा? हाँ, E R1 प्लस, तो I कितना हो गया हमारा? E डिवाइड बाई R1 प्लस R। इस I का ये वाले I से कोई लेना देना नहीं, ये अपना अलग सर्किट है। इट इज समथिंग लाइक कि हम किसी सर्किट के दो पॉइंट का पोटेंशियल, तो एक पॉइंट यहाँ कनेक्ट, यहाँ रखो चाहे यहाँ रखो बात, और एक गैल्वेनोमीटर से हमने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया। आया अच्छे से समझ में? पक्का? अब बेटा यहाँ पे मान लो हमको नई बैलेंसिंग लेंथ मिली, एक्चुअली कम मिलेगी ना क्योंकि EMF कम हो गया ना, हमको नई बैलेंसिंग लेंथ मिली L2। अच्छा, कम क्यों मिलेगी? डिफरेंस कम हो गया ना, इसलिए कम मिलेगी। खैर, उससे हमको लेना देना नहीं। तो इस केस में हमको क्या मिला? E माइनस आई आर इज इक्वल टू L2 इंटू एक्स। एम आई राइट? E माइनस E अब R अपॉन R प्लस R इज इक्वल टू L2 इंटू एक्स। एम आई राइट? एम आई राइट? अगर मैं इसको अच्छे से देख पा रहा हूँ, E R अपॉन R प्लस R इज इक्वल टू L2 इंटू एक्स। सर नहीं आया समझ में? सर नहीं आया समझ में? E की वैल्यू L1 इंटू एक्स है, E की वैल्यू L1 इंटू एक्स है। क्या मैं ये वैल्यू यहाँ पे डाल दूं? दिस इम्प्लॉइज दैट, अच्छे से बताना, L1 इंटू एक्स इंटू R अपॉन R प्लस R इज इक्वल टू L2 इंटू एक्स, और x कैंसिल। हमको किसकी वैल्यू चाहिए बेटा? स्मॉल r की वैल्यू चाहिए। स्मॉल r की चाहिए ना? तो मैं इस एक्सप्रेशन को इधर लिखूं अच्छे से। अगर आप देखो तो L1 क्या, वो छोटा कीजिए ना बेटा मैं इसको छोटा नहीं कर सकता, PDF ही छोटा हो जाएगा पूरा। L1 इंटू R अपॉन R प्लस R इज इक्वल टू L2। तो L1 बाई L1 बाई L2 R इज इक्वल टू R प्लस R। एम आई राइट? तो स्मॉल r की वैल्यू कितनी आ गई? L1 R इंटू L1 बाई L2 माइनस 1। L1 माइनस L1 बाई L2 माइनस 1। क्लियर? अब एक बात बताइए, हमने क्या कुछ कॉन्सेप्ट लर्न करने की जरूरत है इसमें? कुछ कॉन्सेप्ट लर्न करने की जरूरत है। देखो ये फॉर्मूला आप लर्न करके रख सकते हो, ये R का ये जो फॉर्मूला आया है ना, ये लर्न करके रख सकते हो। इसका रीजन ये है कि आप इतने सारे स्टेप से बच जाओगे। लेकिन अगर आपको ये डेरिवेशन करते नहीं आता, तो जो नीट में क्वेश्चन आए थे वो आपसे बनेंगे नहीं। जो क्वेश्चन आएंगे वो आपसे नहीं बनेंगे। क्या आपको एक एक स्टेप समझ में आई मैंने कैसे किया है? अच्छे से क्लियर हुआ? तो ये बोलो कहाँ से? ये है यहाँ से, इसके नीचे वाला स्टेप। ये तो मैथमेटिक्स है, फिजिक्स तो यहीं पे खत्म हो गई। ये वाला नहीं समझ में आया ना? ये आया समझ, उसके बाद आपने क्या किया? ये यहाँ वाला फिर दिक्कत नहीं है। देखो
ये दिक्कत नहीं है, ये फिजिक्स का पार्ट नहीं है, ये किसका पार्ट है? मैथ्स का। ये ई की वैल्यू क्या है? ये ई की वैल्यू यहाँ पे रख दी। ई की वैल्यू क्या है? देखना यहाँ से रखी है। L1 कौन सा? L1x ये वो ना जो ई आर ओ आर प्लस आर चढ़ा ना ऊपर, फिर कैंसिल हो गया, ई स्मॉल आर, वो क्या है? भाई खून तो नहीं निकल रहा मेरे आंखों से। ये सुनने से पहले मेरे को कुछ हो क्यों नहीं गया? एलसीएम लेना सिखाए थे बचपन में। नो सर अब ये E इंटू आर मेरी गलती है। मैं नीट के बैच में मैं क्या कर दी? सॉरी बेटा। सर जेई से नीचे, सर जेई वैसे बात होगी। तभी एडवांस का पेपर देखना। क्या है? वो क्या है? कुछ नहीं, एक क्वेश्चन करना पड़ता है। 6 क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन। अच्छा सर, 11 मार्क तो स्टार्ट होता है। 8 क्वेश्चन करना रहता है एडवांस में, मैं एग्री करता हूँ। हाँ सर, आप करके तुम दिखाओ। 8 का तुम 3 क्वेश्चन पूरे करके दिखा। सर सेकंड सर को भी दिखाते हैं, वो तो एक स्टेप में हो जाता है। वो 80s के होते हैं ना एडवांस क्वेश्चन। एग्जैक्टली। एडवांस में बचा था कौन है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बचा गया। उसमें भी क्या हुआ है? एडवांस में भी एनसीईआरटी से बाहर नहीं जाता है। एडवांस की केमिस्ट्री कैसे पढ़ते हैं? एनसीईआरटी से। हमने क्या करके गया था? एनसीईआरटी। बेटा आप आज का ट्रेंड बहुत बदल गया है। मेरे को बहुत बाद में समझ, पहले आप लोग टीचर से कितना फ्रैंकली मिल लेते, आप मेरे से कितना मिले? तो जब हम लोग कोचिंग करते थे तो टीचर से हम ऐसे मिल ही नहीं सकते थे। टीचर से इतना आसानी से मिल ही नहीं सकते। और गाइडेंस नाम का कोई गाइडेंस ही नहीं था। मेंटर थे। बड़े मुश्किल से कुछ बातें पता चलती थी। शॉर्ट नोट्स हमको बनाना है, आपको लोगों को शॉर्ट नोट्स बनाना है। ये स्टार्टिंग फर्स्ट डे से आपको पता है? यस सर। हमको आखिरी में पता चला था कि भाई शॉर्ट नोट्स बनाना। जब जो हमारे सीनियर्स होते थे उनसे फिर इंटरेक्शन होता था, फिर लोग गाइड करते थे कि सर आप लोग शॉर्ट नोट्स बनाइए, ये काम करिए, वो काम करिए। एनसीईआरटी पढ़ना, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में फोकस करना है, ये मुझे सीनियर ने बताया। मेरे को क्या है, मेरी फिजिक्स मैथ्स स्ट्रॉन्ग थी तो मेरी फिजिकल केमिस्ट्री बहुत स्ट्रॉन्ग थी। अब फिजिकल केमिस्ट्री की मैं पूरी बुक सॉल्व करने बैठ गया। मैं बोला यार मैं ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक छोड़ता हूँ, फिजिकल। फिर बात समझ में आई कि भाई एडवांस में मिला फिजिक्स सॉल्विंग, मैथ सॉल्विंग। अब उस केस में हम लोग के टाइम पे इतना कट ऑफ नहीं जाता था। मैं केमिस्ट्री को भी सॉल्व करने में टाइम वेस्ट नहीं कर सकता था। तो केमिस्ट्री में जो है हमारा क्या है, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक करके जाओ, नंबर लेके आ जाओ, खत्म। और उस समय AIEEE बाद में होता था और एडवांस पहले हो जाता था। AIEEE का पेपर जो है पहले मॉर्निंग में होता था। अब मॉर्निंग में पेपर हुआ, 2011 की बात बता रहा हूँ, देखना मॉर्निंग का पेपर जो है इवनिंग शिफ्ट हुआ था। मेरी इवनिंग में ट्रेन थी, मैं छोड़ के चले गया था। मैं पेपर ही नहीं दिया था AIEEE का। मेरा एडवांस में नंबर आ रहे थे, मतलब मेरे को जब IIT कॉलेज मिल रहा है, मैं क्यों जाऊँगा उधर AIEEE में। तो मेरा एक ही ड्रीम, मेरे को ब्रांच से कोई मतलब नहीं था। और कॉलेज मतलब बस IIT कॉलेज चाहिए, बस खत्म। ब्रांच में मैंने पता है सिर्फ सारे कॉलेज में मैकेनिकल भरा था। और मैकेनिकल के नाम पे मेरे साथ प्रैंक हो गया। मैकेनिकल इसलिए लिया था कि मैकेनिक्स स्ट्रॉन्ग थी। वहां जाके पता चला मैकेनिक्स के नाम पे एक चैप्टर होता है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, दैट इज आल्सो कॉमन फॉर ऑल। कॉमन फॉर ऑल। फिर थर्मोडायनेमिक्स तब मेरी वीक हुआ करती थी। फिर कॉलेज जाके थर्मोडायनेमिक्स स्ट्रॉन्ग हुई मेरी। और फिर जो स्ट्रॉन्ग हुई भाई तगड़ी, क्योंकि कॉलेज में भी कॉलेज लेवल की वीक थी, लेकिन वहां पे जो हम पढ़ते हैं यहाँ का ABCD है। अब ABCD तो स्ट्रॉन्ग हो ही जाएगी ना बेटा। ये चीज समझ में आई? ये चीज समझ में आई बेटा? फिजिक्स यहीं पे खत्म हो गई थी। फिजिक्स यहीं पे खत्म हो गई थी। यहां से क्या चालू हुआ? बाकी सिर्फ मैथ।
ये फॉर्मूला बेटा। अच्छा ई और एल है L1 by L2 अब व्हाट इज ई डैश? ई डैश इज इक्वल टू ई माइनस आई आर। तो एक बार एल बाई एल डैश के फॉर्म में ऐसे भी कर लो दोनों। E dash छोटा होना चाहिए। आ गया? अब क्वेश्चन में हाथ मारोगे? पक्का? अब बेटा क्वेश्चन को प्लीज डायग्राम बना के सॉल्व करेंगे आप लोग, ठीक? देखो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये वाला क्वेश्चन, इसको तो आप मेनली फॉर्मूला, एक तो ये फॉर्मूला आपको लर्न होना चाहिए, ये फॉर्मूला आपको क्या होना चाहिए? लर्न। इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं? एल बाई एल डैश, एल बाई। अब देखो रेजिस्टेंस कभी नेगेटिव, सॉरी रेजिस्टेंस कभी नेगेटिव, तो एल अपॉन एल डैश, या यहाँ पे हमेशा बड़ा अपॉन छोटा करना, यहाँ पे हमेशा क्या करना? सिंपली बड़ा अपॉन छोटा करना। क्लियर? ये फॉर्मूला याद करके रखो, क्योंकि अगर ऐसा क्वेश्चन आया बेटा, अगर ऐसा क्वेश्चन आया तो आपके पास टाइम नहीं रहेगा पूरा चीज डिराइव करने के। इसमें सीधे फॉर्मूला लगाइए आप, सीधे क्या लगाइए? फॉर्मूला लगाइए, सीधे फॉर्मूला लगाइए इसमें। C C आ रहा है। कितना आ रहा है? पक्का? वन। क्लियर बेटा? इतनी मेहनत इन क्वेश्चंस के लिए नहीं कराई थी, ये 2 लेक्चर से जो मेहनत कर रहे हैं हम इसके लिए की है। अब डायग्राम देख के डरना नहीं। डरना नहीं है बेटा क्वेश्चन से। सर हम डायरेक्ट आगे आगे जा रहे थे, पीछे वाला पहले भी बनाते जाओ ना, पेशेंस रखो, देखो होगा, आपको कॉन्सेप्ट पूरा आता है। एक्चुअली ये क्वेश्चन बहुत इजी है, ऐसे बड़े बड़े क्वेश्चन क्या हो जाते हैं? इजी हो जाते हैं। आप सोच के देखो, भिड़ो, पहले भिड़ो क्वेश्चन के साथ और देखो क्या क्या गिवन है। अच्छा तुम बस ये आर निकाल दो, ये तो बहुत इजी है, आर निकालना बहुत इजी है। अच्छा ये सर्किट में करंट कितना है? ये वाले सर्किट में 1 एम्पियर, ये कितना है? 1। एम आई राइट? तो इसके अबाउट पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा? I into R, यानी R इजी। अब देखो ये पहली बार रीडिंग देखो, जब तुम इसके साथ कनेक्ट करोगे तो सिर्फ इसके अबाउट का पोटेंशियल बताएगा। एम आई राइट? तो इसके अबाउट का पोटेंशियल यानी R into 1 इज इक्वल टू K into L1, यानी R कितना हो गया? K L1। अब बेटा यहां से हटा के अगर आपने स्विच को इधर पे कनेक्ट कर दिया, इधर पे, तो आप देखो ये इसके अबाउट पोटेंशियल बता रहा है। इसके अबाउट पोटेंशियल कितना है? 1 into R plus X।
इज इक्वल टू L2 है ना शायद, L2 इंटू के। अब मैं R को क्या लिख सकता हूँ, K L1 प्लस X इज इक्वल टू L2 इंटू के। तो X इज इक्वल टू L2 माइनस L1 इंटू के। क्वेश्चन में कोई दम था? अगर तुम डरते नहीं तो ये क्वेश्चन आपको इजी लगा होगा एटलीस्ट मैं सॉल्व करने के बाद, क्योंकि इसी के लिए मैं आपको तैयार किया था। ये क्वेश्चन तब होगा, और मैं बता रहा हूं इतना लंबा चौड़ा क्वेश्चन आए समझ जाना क्वेश्चन बहुत इजी है। और बस आइडेंटिफाई करो क्या क्या है, देखो डायग्राम भी नहीं बनाना, बस पहचानना है क्या क्या चीज है और आंसर आ जाए। क्लियर? मजा आया? पोटेंशियोमीटर में कॉन्फिडेंस आया? बेटा ये लेक्चर के तुरंत बाद डीसी पांडे उठाइए, उसके पोटेंशियोमीटर के जितने सॉल्व अनसॉल्व क्वेश्चन है सब सॉल्व कर डालिए और मुझसे डाउट पूछ लीजिए। और आज ही और अभी ये काम करना है। अगर आपने थोड़ा सा टाइम गैप दिया, टाटा बाय बाय कॉन्सेप्ट, हैवी कॉन्सेप्ट हुआ है आज। टाटा बाय बाय ऑल द कॉन्सेप्ट, टाटा बाय बाय। तो चलो इसको सेव कर लेते हैं। कैसा रहा?